तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से आज जो टॉपिक है हमारे वो है सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस। मतलब ये तीन चीज़ें देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इन दोनों का डिफरेंस। तो सोलेनॉइड से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है, इसमें डेफिनेशन है अ सिलेंड्रिकल कोइल ऑफ वायर एक्टिंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर एक जो वायर है ना उसको हम सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब जैसे मान लो यही है, इसके अराउंड में ऐसे ऐसे करके एक कॉपर की वायर या कोई भी वायर, ठीक है, जो मतलब कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको ऐसे ऐसे करके मैं अगर मान लो लपेट रहा हूँ ना, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल कोइल बन गया, एक तरीके से सिलेंडर शेप का बन गया। वो आर पार देख सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि अंदर से तो ये था जिससे हमने बनाया था, ठीक है। तो अगर इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर, मान लो यहाँ से पॉजिटिव से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से मैं जाते हुए दिखा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो जब ये ऐसी ऐसी कोइल पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर देखो जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट के पास होती है वैसे इसके पास बन जाती है, उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। जब भी एक कोइल होती है ना, कोइल को हम सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है बिल्कुल। ये वाला हिस्सा जैसे मान लो इस ये वाला हिस्सा है, देखो ये मैग्नेट नहीं, पर ये जो हिस्सा है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, हर एक जगह से जा रही है, हर एक तार से घूम घूम के आगे को बढ़ रही है। तो जिस वजह से अब ये भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा और इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड का वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, बाहर घूम के पहले टॉपिक में, तो पहले पेज पे तुमने मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी देखी होगी कई जगह पे, तो वहाँ पे भी ऐसी करके होती है। तो मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चले कि भाई कब ये बहुत ही मतलब मजबूत बनेगी, मजबूत मतलब बेसिकली पावरफुल बनेगी, और कब ऐसी होगी कि थोड़ी स्ट्रेंथ कम रहेगी, कि मैग्नेटिज्म कम शो करेगी, ठीक है। तो उसको वो किस किस पे डिपेंड करती है, देखो स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखी है कि डिपेंड किस किस पे करती है। स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास टर्न्स ऑफ कोइल, कि कोइल को हमने कितनी बार टर्न किया। देखो पहली बात, अगर मान लो यहाँ इस तरीके से मैंने कोइल को टर्न किया, चार, ये मान लो 5 टर्न है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे घूम के जाएगी, कितनी जा पाएगी, ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने ऐसे ऐसे टर्न किया है, कई सारे टर्न बिल्कुल पास पास, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी जल्दी जानी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी तो नहीं, पर मतलब काफ़ी देर तक वो इलेक्ट्रिसिटी जाती रहेगी, तो टर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, टर्न्स ऑफ कोइल, मतलब जितना ज़्यादा हमने उसको टर्न कर रखा है, जैसे मान लो इसमें काफ़ी ज़्यादा शो नहीं होगा, लेकिन इसमें शो होगा, इस वाले में, इसमें नहीं होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज़्यादा बार कोइल टर्न होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, मान लो करंट भी डिपेंड करता है कि मैं कम अमाउंट का करंट उससे पास करा रहा हूँ या ज़्यादा अमाउंट का। जितना ज़्यादा कराऊंगा ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, कि करंट कितना शो करा रहे हैं, मतलब पास करा रहे हैं उससे, ठीक है। रेडियस ऑफ कोइल पे भी बड़ा डिपेंड करता है सिस्टम। जैसे मान लो एक ये है रेडियस और एक ये है रेडियस, ठीक है, ये वाली, ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा करंट शो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा ट्रैवल, मतलब बेसिकली मैग्नेटिज्म का सीन ये है, जितना ज़्यादा लेंथ, जितनी ज़्यादा लंबी ट्रैवल होगा उतना ज़्यादा ही वो मैग्नेटिज्म शो भी करेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और इसके अगला देखते हैं कि मटेरियल ऑफ कोर ऑफ सोलेनॉइड, ये भी डिपेंड करता है भाई, कि जो इसके अंदर जो मटेरियल है, मान लो इसके अंदर हम, जैसे मैं इसके ऊपर ही लपेट रहा था, पर इसकी जगह मान लो अंदर हम क्या रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जनरली हम लोग सॉफ्ट आयरन रखते हैं, ठीक है, तो उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होगी उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। दूसरा देखें, बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पासिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं जरा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये कोयल के अराउंड मैग्नेटिज्म बन जाता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि बिहेव, ये होता क्या है, बिहेव लाइक मैग्नेट, ये मैग्नेट बन जाता है व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू। ये तो हमें पता ही है कि करंट को पास थ्रू करते किसी भी कंडक्टर से, तो मैग्नेट तो बनेगा ही बनेगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या सीन है, जैसे कि कोई भी हमने ऐसी चीज उठा ली, ये कील है नॉर्मल सी नेल, एक ही आयरन की नेल है, आयरन नेल, मतलब एक कील है नॉर्मल सी, ठीक है। अब इसका क्या सीन है कि यहाँ इससे सेल से बांधा है, एक जगह से इसको पॉजिटिव से ऐसे 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 करके बांध के एक दूसरे सेल के नेगेटिव में लगा दी, ठीक है। अब सेल में चार्जेस होते हैं, चार्जेस तो ट्रेवल करेंगे ये वायर पे, ठीक है, ये वायर है हमारी, ये वाली, ठीक है, इस पे तो वो ट्रेवल करेंगे चार्जेस। अब क्या सीन होता है इसमें, जहाँ मान लो ये पॉजिटिव से जा रहा है ना, तो पॉजिटिव हमेशा नॉर्थ की तरफ बनाएगा, मतलब उस मैग्नेट में नॉर्थ साउथ भी तो बनेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर मैग्नेट बनेगा तो नॉर्थ साउथ तो बनेंगे, पोल्स तो बनेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव से नॉर्थ बनता है और नेगेटिव से साउथ। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दूंगा तो नॉर्थ यहाँ चेंज हो जाएगा,
मतलब इसमें नॉर्थ साउथ पोल चेंज भी हो जाते हैं जब मर्जी, ठीक है। और इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, तो व्हेन वी यूज इट नहीं वी कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स, मतलब इसको हम पावर सोर्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पावर सोर्स का मतलब क्या है कि जैसे जब मन किया उसको पावर दी, वो मैग्नेट बन जाएगा, जब मन किया छोड़ दी। तुमने वो देखा ना, जैसे कि गाड़ियां वगैरह कोई उठाने का नहीं होता, जैसे एक मशीन सी है गाड़ियां, जिसमें गाड़ियों को भंगार वगैरह रखा होता है, बहुत सारी गाड़ियां रखी होती हैं, स्क्रैप वगैरह करते हैं गाड़ियों को, तो उसमें एक गाड़ी पे रखा, बड़ा सा एक गोला सा होता है, उससे गाड़ी उठाई, दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ दिया, तब देखो एक टाइम पे वो उसको चिपका रहा है, उठा रहा है, ऐसे करके उठाता है गाड़ी को, दूसरे टाइम पे ही वो छोड़ देता है उसको। वो कैसे? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी तब उसने मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करी, उठाए रखी, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे लेके चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी तो अब कट हो गया, मतलब मैग्नेटिज्म शो ही नहीं हुआ, तो कोई चिपकेगी नहीं चीज आके उस पर। अब चीज नहीं चिपकेगी तो छूट जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये होता है कि जब मन चाहे हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो बन गया, हटा दी तो नहीं बना, ठीक है। अच्छा, दूसरा, चेंज स्ट्रेंथ बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ करंट, मतलब स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं करंट के अकॉर्डिंग, मतलब करंट ज़्यादा अमाउंट का देंगे तो भाई ट्रक को भी उठा देगा, कम अमाउंट का देंगे तो स्कूटी को उठा देगा, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो अब हमें स्कूटी उठानी है तो हम जरूरी है कि भाई ट्रक लाए कितना चार्ज दे दें कि हमें ट्रक नहीं उठाना, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कम वाले के हिसाब से कम चार्ज दे तो ज़्यादा के हिसाब से ज़्यादा चार्ज, डिपेंड करता है उस पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है हमारा मन चाहा मैग्नेट, जब चाहे उसको मैग्नेट बना दिया, जब चाहे उसको वापस उसी आयरन या जो भी उसका मेटल है, जिंक निकल कोबाल्ट, उसमें जाके छोड़ दिया, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं मेन डिफरेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अंतर क्या है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये कोइल होती है और ये टोटल वो होता है। देखो कोइल में, इस कोइल के अराउंड, ये जो एक तरीके से सिलेंड्रिकल कोइल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसको सोलेनोइड कहते हैं। और किसी भी मान लो जैसे ये आयरन का है या कोई आयरन की जगह निकल कोबाल्ट, जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल, जैसे मान लो निकल कोबाल्ट, उनमें से किसी चीज को ही मैग्नेट बना दिया जाता है, और ये कोइल की बात है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सी बात है। अब देखो, अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इन दोनों का एक डिफरेंस है, ठीक है। एक नहीं, वैसे तो पांच पांच है। सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, वर्क ओनली व्हेन करंट इज पासिंग, व्हेन करंट फ्लोज। हाँ, सीधी सी बात है, अभी भी बताया मैं तुम्हें, ये तभी वर्क करता है, वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज, मतलब जब करंट फ्लो हो रहा होता है ना उससे, तब तक मैग्नेट की तरह शो करेगा, ठीक है, और बाकी नहीं करेगा। ऑलवेज मैग्नेटिक वंस मैग्नेटाइज, मतलब ये जो परमानेंट मैग्नेट है ना, इनका क्या हिसाब है कि मैग्नेटिक ही रहेंगे ये हमेशा, जब तक ये बिल्कुल डेड ना हो जाए। अब सीन ये, देखो इनमें ये है कि ये तो मन चाहे, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी हटा दी तो इसकी पावर खत्म हो गई, लेकिन अगर इसकी एक बार पावर खत्म हो गई ना तो खत्म है सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लियर हिसाब है, परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेटाइज ही रहता है हमेशा, जब तक वो बिल्कुल डेड ना हो जाए, डेड हो जाएगा तो फिर डेड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब मन का, अभी इसको मैग्नेट बना दिया, फिर दोबारा से इसकी पावर वापस ले ली। दूसरी बात करें स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ चेंजेस विद करंट, ये भी मैंने यहाँ पे इसी में बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ करंट के हिसाब से चेंज होती है, और इसकी स्ट्रेंथ मटेरियल के हिसाब से। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो तो मटेरियल से बने होते हैं, वो मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ का हिसाब इसमें। अच्छा, ये मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो खुद से बनाए जाते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं, और जो हमें मिलते हैं बने बनाए वो हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, ठीक। उसके अलावा देखें तो पोल्स कैन स्विच विद करंट, ये अभी भी बताया था मैंने यहाँ पे तुम्हें कि इसके पोल्स बदल जाते हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि इसके पोल्स जब चाहे बदल सकते हैं, और इसके पोल्स स्टे द सेम, मतलब पोल्स हमेशा एक ही रहेंगे, जो है इधर साउथ है उधर नॉर्थ है, तो सेम ही चलता रहेगा प्रॉब्लम, ठीक है। इनकी बात करें, देखो नीड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टे मैग्नेट, इसमें क्या हिसाब है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उसको मैग्नेटिक बने रहने के लिए। ये थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे हमने, इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको स्टे मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक बने रहना है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी देते रखो उसको, मतलब तब तक वो मैग्नेट की तरह शो करेगा। इसमें क्या हिसाब है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, बड़ा सिंपल सही कॉन्सेप्ट है ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पाँच पाँच पॉइंट याद रखने के लिए ठीक है। अगर मान लो कभी आ भी गया 3 नंबर में तो पाँच पाँच पॉइंट सफिशियंट है बिल्कुल। अगर मान लो छठा पॉइंट भी लिखना होता तो ये वो इसका ये लिख देना कि कब वो काम करना बंद कर देते हैं। इसमें ये बताना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई वो मतलब डेड हो गए, इसका क्या हिसाब है, एक बार जो डेड हो गए बस डेड। ये एक छठा पॉइंट लिख सकते हो, वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया ये पॉइंट तुम्हें पहले ही, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।